क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं? मरे हुए शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें क्या प्राप्त होता है? और सबसे जरूरी बात, अघोरी साधु मासिक धर्म के दौरान ही शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? आखिर क्यों अघोरी साधु श्मशान में ही साधना करते हैं, जबकि आम लोग श्मशान का नाम सुनते ही डर जाते हैं? और मृत्यु के बाद अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, तथा अघोरी महिलाएं अपना जीवन कैसे जीती हैं? आज हम आपको अघोरियों के इस रहस्यमयी संसार में लेकर चलेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमें इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर साधनों को लाने के लिए प्रेरित करता है। अघोरी परंपरा की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है। शिव को अघोर यानी सरल, करुणामय और निर्भीक का प्रतीक माना गया है। अघोरी साधु भगवान शिव के उन रूप की उपासना करते हैं जो मृत्यु, जीवन और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। अघोरी साधुओं के संस्थापक माने जाने वाले बाबा कीनाराम का उल्लेख इस परंपरा के इतिहास में प्रमुखता से होता है। ऐसा माना जाता है कि वे 17वीं शताब्दी में वाराणसी में प्रकट हुए और उन्होंने अघोर साधना को एक संगठित रूप दिया। बाबा कीनाराम का नाम अघोर परंपरा में अत्यंत पूजनीय है और उनकी समाधि वाराणसी के क्रींगकुंड में स्थित है। अघोरी साधुओं का उल्लेख विभिन्न तंत्र ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से रुद्र यामल और महानिर्वाण तंत्र में अघोर साधना और उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। अघोरी साधु सामान्यतः नग्न या कम से कम वस्त्र धारण करते हैं, जिसे वे अपनी निर्लिप्तता और सांसारिकता से मुक्त होने का प्रतीक मानते हैं। वे अपने शरीर पर राख यानी भस्म मलते हैं, जो श्मशान की राख होती है। यह मृत्यु के प्रति उनके आदर और भय मुक्ति का प्रतीक है। वे अपने गले में कपाल मानव खोपड़ी या अस्थियों की मालाएं पहनते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के रुद्र रूप का प्रतिबिंब माने जाते हैं। उनका स्वरूप भयावह, शक्तिशाली और गहन साधना का प्रतीक होता है। अघोरी साधु श्मशान को अपनी साधना और निवास स्थान मानते हैं, और वो श्मशान का चयन इसीलिए करते हैं क्योंकि यह मृत्यु और जीवन के बीच का सीधा प्रतीक है। अघोरी साधु जिनका शरीर श्मशान की राख से ढका होता है, उनकी उपस्थिति सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमयी होती है। उनके हाथों में मानव खोपड़ी होती है और वे घने जंगलों या श्मशान घाटों में रहते हैं। जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां ये साधु अपने अनुष्ठान करते हैं और जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक सीमित नहीं होता। उनके अनुष्ठानों में तंत्र मंत्र, बलि और विचित्र शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, जो सामान्य व्यक्ति की सोच से परे हैं। सदियों से इन साधुओं का जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी रहस्यमयी शक्तियां भय और जिज्ञासा से घिरी रही हैं। अघोरी साधु खुद को सामान्य मानवीय धारणाओं से परे मानते हैं। जहां आम लोग भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु श्मशान में अधजले शवों के मांस को कच्चा खाते हैं। वे मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसी में भोजन करते हैं। उनके लिए शव, मल और कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं होती। उनका मानना है कि अधजले शव का मांस खाना भगवान शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। इसके पीछे उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं है। अघोरी साधुओं का सबसे रहस्यमयी पहलू है उनका यौन संबंध। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना जरूरी है, चाहे वह यौन संबंध हो या कोई अन्य वर्जित कार्य। अघोरी साधु श्मशान घाट में अधजले शवों के मांस का सेवन करते हैं और कभी-कभी उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। अघोरी साधु जीवित महिला के साथ उनके मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया उनके तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा होती है। यह प्रक्रिया ढोल नगाड़ों के साथ की जाती है।
इसे वे विशेष शक्ति प्राप्त करने का तरीका मानते हैं। उनके अनुसार यह उनकी साधना की परीक्षा होती है। श्मशान घाट, जिसे आम लोग डर और मृत्यु का स्थान मानते हैं, वही यह अघोरी साधुओं के लिए शक्ति और साधना का केंद्र है। श्मशान में साधना करना उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से परे ले जाने में मदद करता है। यहाँ मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। श्मशान की राख को अपने शरीर पर लगाना उन्हें आत्मा की शुद्धता का प्रतीक लगता है। वहीं शव पर बैठकर साधना करना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधने का माध्यम माना जाता है। अघोरी साधु की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार साधारण तरीकों से नहीं किया जाता। उन्हें श्मशान की अग्नि में जलाने के बजाय उनकी इच्छानुसार उनके शरीर को प्रकृति को समर्पित कर दिया जाता है। कभी कभी उनके शिष्यों द्वारा उनकी अस्थियों का उपयोग अनुष्ठान और पूजा के लिए किया जाता है। पुरुष अघोरियों के बीच महिला अघोरी दुर्लभ होती हैं, लेकिन उनका जीवन भी पुरुष अघोरी साधुओं जैसा ही कठिन और रहस्यमयी होता है। वे भी श्मशान में साधना करती हैं और तांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। उनकी साधना आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए होती है। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के भेद को समाप्त कर ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों का अनुभव करते हैं। उनकी साधनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सभी चीजें, चाहे वे हमें पवित्र लगें या अपवित्र, ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अघोरी साधुओं के रहस्यमयी संसार को समझने की कोशिश की है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।